नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे निचले स्तर 5.4% पर आ गई है। बेरोजगारी 45 सालों की रिकॉर्ड पर है। उनका मानना है कि कुछ अमीर लोगों को फायदा पहुंचाने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी। जब तक किसान, मजदूर, मध्य वर्ग और गरीब आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तब तक विकास संभव नहीं है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी पेश किए जो स्थिति की गंभीरता दर्शाते हैं। इसके साथ राहुल गांधी ने ट्वीट कर पूरा मामला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि खुदरा महंगाई दर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच गई। आलू और प्याज की कीमतों में पिछले साल के मुकाबले लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई। राहुल ने बताया कि 84 रुपये 50 पैसे के रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं और बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आय या तो ठहर गई या घट गई है। राहुल गांधी ने कहा कि आमदनी में गिरावट के कारण मांग घट रही है। उन्होंने उदाहरण दिया कि 10 लाख से कम कीमत वाली कारों की बिक्री में कमी आई। साथ ही किफायती घरों की हिस्सेदारी भी पिछले साल 38% से घटकर 22% रह गई। कांग्रेस नेता ने नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन कदमों ने विनिर्माण क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया और इसका हिस्सा 50 सालों में सबसे कम 13% रह गया। राहुल गांधी ने चिंता जताई कि मौजूदा आर्थिक नीतियों से नई नौकरियों के अवसर नहीं बन रहे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक नई सोच की जरूरत पर बल दिया। अंत में राहुल गांधी ने कहा कि जब तक देश में सभी वर्गों को समान अवसर और न्याय नहीं मिलेगा, तब तक आर्थिक विकास असंभव है। उन्होंने सरकार से आर्थिक नीतियों में सुधार की मांग की है और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।